प्यारे भक्तों याद रखना, जिस समय वो दुमलिक नामी नीच कहने लगा, प्रिय जो आपके गर्भ से बेटे का जन्म होगा यानी जो संतान होगा वो कैसा होगा, वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, और बेटा तो मेरा है तो मेरे जैसा होगा। लेकिन उसमें एक कमी होगी, मेरा बेटा जो होगा वो संत महात्मा को बहुत ही सताएगा, बहुत ही सताएगा, और जब उसकी मुक्ति होगी उस पार ब्रह्म परमेश्वर के हाथों से होगी। आज जैसे इतनी बात कही, फौरन वहां से अंतर ध्यान हुआ। आज मैया फिर से अपनी सहेलियों को आवाज देने लगी, बहना कहाँ हैं आप? और जैसे मैया ने आवाज दिया, मैया की सभी सखी मैया के पास में आई। मैया पर रेखा को देखा तो कहने लगी, बहना मेरे को ये बताओ, ये आपका सारा श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, ये ऐसी हालत आपकी किसने की है? और आपकी ये पल्लू यानी आपकी ये चूनर फटी हुई है, ये हाल कैसा हुआ, किसने किया है? आज मैया पौन रेखा ने अपनी सखियों से क्या कहा, बहना तुम लोग तो निकल गई और एक बंदर आया, एक बहुत बड़ा सा बंदर आया, उसने मेरे गाल पे तमाचा दिया, उसने मेरा ये सब हाल किया है। जैसे मैया कहने लगी, सखियों ऐसा करो, रथ को लाओ और महलों को चलो। आज जैसे प्यारे भक्तों धीरे धीरे समय बीता, देवी महारानी पौन रेखा सखियों के साथ में रथ पे चढ़ी और महलों को चली है कि पवनी कुंवर आई भवनी और बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा और प्रकृति बड़ी उदास। जैसे प्यारे भक्त मैया पवन रेखा अपने महलों को आई, जब प्रकृति थी ये इतना उदास हो गई, और जो मैया पृथ्वी है ये भी उदास हो गई। क्यों? क्योंकि दादा लोग राक्षस का जन्म होने वाला है। मैया का जैसे पूरा 10वां मास हुआ, जैसे प्रमाण तो ये मिलता है कि मैया का जैसे 10वां मास पूरा हुआ। भागवत में यही प्रमाण है कि देवी पौन रेखा का जैसे पूरा 10वां मास हुआ, तब एक बेटे का जन्म हुआ। अब बेटे का जन्म होने से पहले प्यारे भक्तों क्या हुआ कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगे। बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, या महाप्रलय दरसाने लगे। जय हो। जैसे प्यारे भक्तों बच्चे का जन्म होने से पहले पृथ्वी मैया उदास हो गई, तालाबों में उबाल आने लगा और हवा बहुत ही तेज चलने लगी। जैसे आंधी तूफान चलने लगा प्यारे भक्तों, आज इधर महलों में मैया पौन रेखा के गर्भ से
जैसे देवी मैया के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ, और जब किसी माँ बहन के घर में अगर बेटे का जन्म होता है तो बधाइयां बजती, मंगलाचार होते। मैया लोग ढोल लेकर के खूब मंगलाचारी करती हैं, खूब गाने गाती हैं। और एक ऐसे भाभी के बेटी का यानी कि लालन का जन्म हुआ तो एक भाभी अपने ननद को बुलाती है और कहती है, ननद जी कि हमरे हुए हो नंदलाली हो, कि हमरे हुए हो नंदलाली हो, चली आना नंदिया। और कहती है, आना नंदिया चली आना नंदिया, आना चली आना ननदिया, आना ननदिया, चली आना ननदिया। घर में हुए हो नंदलाली हो, चली आना नंदिया। हुए हो नंदलाल, चली आना ननदिया। मेरे हुए हो नंदलाल, चली आना ननदिया। और कहती है, ननद जी अगर हमारे घर आना तो कैसे आना? अरे चांदी के कंगना न लाना नंदिया, चांदी के कंगना न लाना ननदिया। ए अरे हमरे घर सोना रिवाजी हो, ए हमरे घर सोना रिवाजी हो, चली आना नंदिया। आना नंदिया चली आना नंदिया, आना ननदिया, आना ननदिया, चली आना ननदिया। घर में हुए हो नंदलाली हो, चली आना नंदिया। आना ननदिया, मरे हुए हो नंदलाल, चली आना ननदिया। और क्या कहती है मियाँ लोग, विचार करो आजकल के भौजाइयाँ कितनी होशियार होती। हाँ, भले दादा गिलेट कहीं ना मिलता हो, और लेकिन ननद से क्या कहती है, मैं चांदी नहीं लूंगी सोना लूंगी। देखो, अरियाना नंदिया चली आना नंदिया, आना हमरे हुए हो नंदलाली हो, चली आना नंदिया। और क्या कहती है, अगर हमारे घर आना तो कैसे आना? अरे बूंदी के लड्डू न लाना नंदिया, बूंदी के लड्डू न, बूंदी के लड्डू। क्यों? अरे हमरे घर बेसन रिवाज हो, ए हमरे घर बेसन रिवाज हो, चली आना नंदिया।
सुना अरे लड़का बचाना लाना नंदिया लड़का बचाना अरे हमरे तुम्हारा व्यवहार हो हमरे तुम्हारा व्यवहार हो चलिया नंदिया आना नंदिया चलिया नंदिया ना आना नंदिया चलिया नंदिया घर में हुए नंदलाली हो चलिया नंदिया और क्या कहती है अगर हमारे घर आना तो कैसे आना सुनाओ देखो मैया लोग कितनी आजकल के जो भाभी लोग होती होशियार होती भैया अरे महीना दो महीना न रुकना नंदिया महीना दो महीना दो महीना न रुकना नंदिया महीना क्यों अरे हमरे घरा 2 दिन रिवाज हो अरे हमरे घरा 2 दिन रिवाज हो चलिया नंदिया आना नंदिया चलिया नंदिया घर में हुए नंदलाल हो चलिया नंदिया जय हो देखिए इस प्रकार से आज मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन के घर में यानी महाराज उग्रसेन के महलों में एक बेटे का जन्म हुआ। एक बेटे ने जन्म लिया। अब भैया जैसे आज महाराज उग्रसेन के घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम करण करवाया गया तो भोजराज कंस रखा गया। भोजराज कंस उस बेटे का नाम करण हुआ तो कंसराज रखा गया। प्यारे भक्तों धीरे धीरे जैसे भोजराज कंस थोड़ा सियाना होने लगा, जैसे भोजराज कंस थोड़ा सियाना होने लगा और कोई बच्चा हो मान लो गए, बेटा जो होते हैं वो जैसे थोड़ा सियाने होते तो खेला कूद करते, किसी के बेटे हों कैसे भी हों। आज वैसे भोजराज कंस जैसे थोड़ा सियाना हुआ साथ में बालकों को लेकर के खेला कूद करता है, यमुना के किनारे जाता है और सभी बच्चों के साथ में खेला कूद करता है। एक दिन का समय प्यारे भक्तों भोजराज कंस एक दिन सभी साथियों को लेकर के यमुना मैया के किनारे पे गया।
खेलने के लिए। और वहां पे जैसे भोजराज कंस गया, उन बच्चों से पूछता है, ये बताओ आज आपके घर में क्या बना है, आज आप लोगों ने क्या खा करके आए हो, आपकी मैया ने क्या बनाया था। देखिए माता बहनों, अगर कोई भोला बेटा नहीं जान पाता है, अगर बता देता है कि आज हमारी मैया ने खीर बनाई थी, हम खीर खा करके आए हैं, तो भोजराज कंस कहता है मैं ऐसे नहीं मान सकता हूं। क्यों? हम भैया क्या जाने आप खीर खा के आए हो या क्या खा करके आए हो। क्यों भैया, अब आप ही लोग हो या दादा लोग हैं, वो हम हैं, हम भैया क्या जाने आप लोग क्या खा करके आए हो। ऐसे कौन से निशान है, कोई पहचान तो है नहीं। आज भोजराज कंस सही कहता है, मेरे को कैसे विश्वास हो कि आज आपने खीर खा करके आए हो। हाँ, विश्वास हो सकता है जब अपनी जिभ्या मेरी जिभ्या से मिलाओगे, अगर मीठी लगेगी तो मैं जान जाऊंगा कि आज आपकी मैया ने खीर बनाई थी। अगर कोई भोला बेटा जैसे अपनी जिभ्या को निकालता है, कंसराज उसकी जिभ्या ही काट लेता है। इतना घोर अत्याचार करने लगा। और मैंने बताया है दादा, जैसा बाप होगा वैसी तो औलाद होगी। और जब भैया बाप है राक्षस का, तो बेटा भगवान कहां से आएगा मैया। और दुमलिक नामी जो नीच था, उसकी ये संतान है। और उसने जो कुछ मैया से कहा था कि मेरे समान बेटा होगा, ऋषियों मुनियों गौओं को बहुत सताएगा, और वही आज करता है कंसराज। कंसराज जैसे कोई भोला बेटा जैसे अपनी जिभ्या को बाहर निकालता, कंसराज उसकी जिभ्या काट लेता है। इतना अत्याचार करने लगा। और जो नौसखियां यानी कि गोकुल के जितनी ग्वालिनी है, मथुरा को गोरख को लेकर के आती है, तो रास्ते में छेड़खान करता है, उनके वस्त्रहीन करके पेड़ों से बांधता है, लड़कियों के छेड़ता है, उनके वस्त्र निकाल करके पेड़ों से बंधन करता है। इतना अत्याचार करने लगा भोजराज कंस। प्यारे भक्तों, एक दिन का समय, जैसे ये बात महाराज उग्रसेन को मालूम हुई कि मेरा बेटा अपने राज्य को बहुत ही दुखी करता है, बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। आज प्यारे भक्तों, जैसे, और याद रखना, बचपन से जैसी शिक्षा बेटे को दोगी वैसा बच्चा होगा। कभी वो आजमा करके देख लेना मैया लोग, अगर बचपन में बच्चे को शिक्षा आपने अच्छी दिया तो बेटा अच्छा होगा। इधर भोले बाबा मैया पार्वती भोले बाबा से प्रश्न करती हैं कि स्वामी मेरे को ये बताओ राक्षस कौन होते हैं। और दादा एक बात याद रखना, राक्षस की कोई जाति नहीं है भक्तों, राक्षस इंसान अपने कर्मों से होता है। जैसे भैया कर्म करोगे, अगर कर्म अच्छे करते हो तो आपको भगवान के रूप में लोग माने।